बीच में बस 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 तिरंगी चाले करते हो यार। दीपिका मैम मुबारक हो। थैंक यू। बाहर आएंगे वापस सर लोग आएंगे वापस सब कैमरा नीचे ले। थैंक यू फुल मारा था। हाँ अभी इधर देखो भाई थैंक यू। साथ में कर लेते क्या भाई? 2 मिनट हाँ चलो साथ में भाई भाई कुछ पता ही नहीं चला। सेंटर लुक पहले आप दोनों ओके। 1 सेकेंड सब रेडी है? आराम से शांति कर लो फिर चालू करेंगे। चलिए अरे आपका हाथ आ रहा है यार। पीछे जाओ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एक सेकेंड लिसन टू मी आई एम सेइंग समथिंग लिसन। 2 मिनट ग्रूम के फादर आ रहे हैं, पहले उनको सेटल करा देते हैं उसके बाद। एंड प्लीज उनके ऊपर पाउंस मत करना प्लीज। बहुत सिंपल है प्लीज आराम से जरा आराम से। फूल दिखना चाहिए, फूल अच्छा साइड हो जाओ। अरे ये लोग क्या हाथ आ I'm waiting for show it. We'll do it together. No passing. ओके सो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। साउंड क्या होगा? किसका साउंड है? ये अपना साउंड है क्या? अभी अंकित बाजू वाले का बाजू में क्या है? पता नहीं। ये अपना साउंड है क्या? नहीं चलो कांट हेल्प इट। वेरी गुड थैंक यू। किस तरह की एक्साइटमेंट है आज के रिसेप्शन के लिए? हाँ सबसे पहले थैंक यू आप सबको आने के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ आज की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम ये इकलौता फंक्शन है जो हम मुंबई में कर रहे हैं। इकलौता एक कह सकते एक दावत है जो हम अपने मुंबई में जो जानकार लोग हैं उन सब के लिए कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं। सो या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस तरीके से शादी पूरी हुई है एंड उसके बाद यही एक लास्ट ओकेजन बचता है रिसेप्शन का, तो उसमें भी एक्साइटमेंट भी था, नर्वस अभी भी है बहुत ज़्यादा। तो खुशी भी इस बात की कि सब वापस आ गई है। एंड यस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ पे इतनी तादाद में आए हैं और शादी को भी आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को उठाया है, उसके आर्टिकल्स बनाए, क्लिप्स बनाए, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और बस बाइट्स करने के बाद आराम से रुकिएगा और खाना खा के जाइएगा। यही वो जगह है जहाँ पे आप लोगों का भी रिसेप्शन हुआ था, हमने अटेंड किया था। वो धूमधाम से आप लोगों की एंट्री आज भी याद है हमें। सब और हाइट की एंट्री किस तरीके से होने वाली है? बस अभी कुछ देर एक बार दुल्हन साहिबा जो है वो रेडी हो जाए, फिर आप देखिएगा उसकी एंट्री कैसे होगी। इंशाल्लाह उसकी भी धूमधाम से ही होगी। हाँ थोड़ा सा वेट कीजिए और फिर विटनेस कीजिए। कुछ चीज़ों को देखना, एक्सपीरियंस करना ज़्यादा मजा आता है। लेकिन इतनी कमी अभी फिलहाल सब की खल रही है क्योंकि थोड़े दिन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा और मुझसे ज़्यादा शायद अम्मी को बहुत ज़्यादा खल रही है क्योंकि अम्मी के साथ दिन भर वो रहा करती थी। और अभी जब मैं शूट के बाद घर जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अम्मी के पास जाता हूँ, तो वहाँ पे वो जाते साथ सब पानी देना, सब चाय बना देना, ये तो वो चीज़ नहीं है। बट यस हाँ कमी तो खलेगी, बट एक चीज़ की खुशी है कि वो खुश है और जो वो चाहती थी वो हो गया, तो अल्लाह का शुक्र है। दीपिका आपसे जानना चाहिए आपने आपके स्टेटस हमने देखे, आपके व्लॉग्स हमने देखे, आप काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे, तो कुछ ऐसी मेमोरीज आप जो शेयर करना चाहोगे? बहुत, कोई एक मेमोरी नहीं है, बहुत सारी है। जैसे मैंने अपने एक व्लॉग में भी बोला था कि जब से मैं शादी करके आई, सबा हैज़ ऑलवेज बिन लाइक दैट चाइल्ड फॉर मी जब वो आई भोपाल से यहाँ पे, जब अम्मी और ये सब आए तो वो बहुत ज़्यादा नाइव थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसे सिखाई और उसने ओपन हार्टेडली सीखी भी, अडेप्ट भी की। तो
For me, definitely, it's a very hi, thank you. Hi. So for me, it was that journey. It was मैं उस दिन शोएब को भी बोली थी कि it's almost like getting your daughter married. You know, the emotion is half of that. Obviously, एक माँ के दिल के emotions क्या होते हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते बराबरी करने की. But yeah, she's always been very dear to me and she will always be very very dear to me. दीपिका, हर टाइम ननन को एक नेगेटिव टैग दिया जाता है, तो आप क्या कहना चाहोगे? क्या वो ऐसे कभी फेस हुआ है आपका कभी? कभी नहीं. आई थिंक आप हमारे ब्लॉग्स देखिए, हमारी पूरी इब्राहिम फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सास नेगेटिव ही होती है या ननद परेशान करने वाली ही होती है या बहू भी आके सास को परेशान करने वाली ही होती है. इट्स जस्ट एवरीबडी अपने दिल से प्योर रहें और आई थिंक हमारे घर में सबका मोटिव यही होता है कि घर में प्यार रहे हर किसी के मन में. सो वेल अभी फिलहाल तो सभा मौदा में ही है, लेकिन क्या प्लानिंग है सभा की? नहीं, सभा मौदा में नहीं है फिलहाल, अभी सभा रेडी हो रही है. हाँ, फिलहाल यहाँ है, रेडी हो रही है. तो लेकिन वो यहाँ रहेंगी कि मौदा में नहीं रहेंगी? टोटली उस पर डिपेंड है और खालिद पे डिपेंड है, क्योंकि उनके बहुत सारे चीज़ें हैं जो उनको आगे करनी है, जो उन्होंने प्लान की हैं. अब वो वहाँ होती है यहाँ होती है, वो उन पर डिपेंड करता है. दोनों जगह के उनके लिए ऑप्शन खुले हैं. यहाँ भी सबने घर वगैरह सब ले रखा है, वहाँ तो उसका घर है ही. तो जहाँ पे दोनों की फैमिली अब आराम से बैठ के बातचीत करेंगे. दोनों जहाँ पे सहमत होंगे कि हाँ ये बेटर है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें करेंगे. क्योंकि एज अ कपल जब वो कोई भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं तो ये सारी जो डिसीजंस है ये उन दोनों के ही होने चाहिए. सो इट्स देम टू डिसाइड. थैंक यू. देखो, मैंने तो सनी को एडवाइस दी थी कि भाई देखो, शादी होने के बाद एक लड़का ही होता है बीच का दारोमदार, क्योंकि लड़की एक नए घर से आती है एंड लड़का लड़के के लिए आती है और एक घर के लिए एक नई लड़की, तो लड़का बीच का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है. दोनों को आपस में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको सही करने के लिए. तो सनी को मैंने वो सलाह दी थी और सबा को तो मैंने बोला था कि तुम बस जैसी हो वैसी रहो. हमने देखा था कि आपने कान में विस्तार किया था कि तो खुश रखना है, वो एक भाई का जो एक इमोशन होता है वो आपने ऑब्वियसली दिया था. लेकिन कहीं एक सेकंड थॉट माइंड में आया है इतने साल रिलेशन में होने के बावजूद खालिद को लेकर आपके? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ थॉट नहीं आया. लेकिन हाँ, जो भी मैंने उसको बोला वो एज अ ब्रदर अपनी बहन के लिए बोला, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी बच्ची को किसी और के घर भेज रहे हो, जिस तरीके से वो पली बड़ी है बचपन से लेके अब तक, तो मैं उसको वही बोल रहा था. सबा कभी कभी क्या है ना कि संकोच में बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलती है वो, कि भाई को परेशान नहीं करना, अम्मी को परेशान नहीं करना, उसका नेचर ऐसा है. तो मैं उसको वही बोल रहा था, खालिद से बोल रहा था कि सबा को खुश रखना, और सबा से बोल रहा था कि कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो तो मुझे बताओगी, तुम मुझसे छुपाओगी नहीं. तो वो बोल रही थी कि भाई आपसे नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी. तो यही सारी चीज़ें मैं उसको समझा रहा था. ये जानना चाहेंगे आपसे, आप एकदम एंड मोमेंट पर गए थे शादी के बाद, क्या कुछ मिस किया और क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको करनी थी और नहीं कर पाए? सच बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैं शादी में नहीं कर पाया. अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों ने हर जो चीज़ सोची थी सबा को लेके, उसकी शादी को लेके, छोटी से छोटी प्रिपरेशन से लेके बड़े से बड़े मोमेंट तक, हर वो चीज़ जैसे हमने सोची थी वैसी एग्जीक्यूट हुई है. यस, एक दिन मैंने मिस किया. ये 2 दिन पहले पहुंच गए थे, क्योंकि इनका मैं जा नहीं पा सकता था शूट की वजह से. किसी एक का जाना ज़रूरी था तो ये जल्दी गई थी. बट कोई नहीं, मैंने बाद में पूरी भरपाई कर दी थी पहुँच के. दीपिका, ये पूरी वेडिंग जो है वो आपने पर्सनली बहुत केयर के साथ में की है, चाहे वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर कुछ भी हो. अगर ये पूरे दिन की मेहनत, इतने दिनों की जो मेहनत है, आपके हिसाब से कितनी सफल रही है? और आई थिंक ये मेरा जवाब नहीं होगा, बिकॉज हम दोनों ने, और इट्स कभी भी कोई भी चीज़ आप एक अकेले नहीं कर सकते. मैंने, शोएब ने हर चीज़ बहुत समय से सोची थी. तो जब व्हेन थिंग्स आर वेल थॉट तो उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होता है. प्लस हमारे आसपास जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं हमें हेल्प करने के लिए, वो सब साथ में थे. चाहे वो मैं माय बॉयज़ हमेशा बोलती हूँ, जो मेरे सारे देवर हैं, मेरे जो सारे बच्चे हैं वो हो, फिर हमारा जो स्टाफ हु इज़ मोर देन फैमिली टू अस, वो सब, हर कोई एक पैर पे रहा है हम ये पूरी शादी इतनी सक्सेसफुल करने के लिए. एंड जैसे कि शोएब ने कहा कि हमने जो छोटी छोटी चीज़ें भी सोची थी ना, तो वो चीज़ हो पाई, इस बात की सेटिस्फैक्शन है. अब वो सफल हुई है, ये आप लोगों ने मुझे बिलीव करवाया है. हम लोगों को बिलीव करवाया है. आइए आइए. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. नहीं, पर जो भी हो, लेकिन ये बात फैक्ट है कि इस बार जो भी मेहनत हुई है, जो जिस तरीके से हमने सोचा था, जो वो एग्जीक्यूट हो पाया है,
सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि आप सबको पता है मैं शूट पे बिजी था, मैं फिजिकली वहाँ पे नहीं था। यस, वर्चुअली मैं फ़ोन पे था, वीडियो कॉल्स पे था, जब मुझे वक्त मिलता था मैं देख लिया करता था, बट हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, मतलब कपड़ों से लेके, वेन्यू से लेके, खाने पीने के सामान से लेके, वो थालों में क्या टेस्टिंग होगा, से लेके। टेस्टिंग से लेके, थालों में क्या होगा, कितने गजरे होंगे, कितने बहुत फूल खाया है मैंने इस शादी हर में। एक चीज़ से लेके पूरा जो इस बार क्रेडिट जाता है वो जाता है मेरी सुपर वुमन, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। भाई लास्टली क्या कुछ विश देना चाहेंगे कि क्योंकि शादी बहुत बड़ा दिन होता है एक इंसान की लाइफ में, क्या कुछ उनको, उन दोनों को विश देना चाहेंगे आप ये करके? विश तो यार बस यही है, एक भाई हमेशा यही चाहेगा कि बस दोनों हमेशा खुश रहें, और कैसा भी वक्त हो चाहे ज़िंदगी में, अच्छा हो बुरा हो, उतार चढ़ाव सब हो, एक दूसरे का सपोर्ट बन के आगे बढ़ें और हमेशा एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहें और ऐसे सपोर्ट करते रहें, एक दूसरे को समझें। बस यही ज़िंदगी है यार, बस साथ रहना वो इम्पोर्टेंट है। तो भाई एक और बात, आप दोनों की मैं बात करूँ, आप दोनों काफ़ी हैंडसम और आप काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहे हो। थैंक यू पर सबसे ज़्यादा वक्त किसने लगाया आज तैयार होने में? देखो क्या होता है ना कि मैं आज तो हमेशा आपने भी नहीं लगाया। मैं हमेशा लास्ट में तैयार होता हूँ ये सारी चीज़ें करके, ठीक है, तो दिखने वाले को ये दिखता है कि मैं हमेशा एंड में आया हूँ, बट मैं 45 मिनट्स में रेडी हो नहीं 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 शोएब नहीं, मैं पोनी वोनी बनवाने में तो देखो, टाइम लग जाता है ना। आज ये जल्दी तैयार हुए हैं। आज मैं भी सरप्राइज हो गई थी जब इन्होंने मुझे मैसेज किया कि बस मैं रेडी हो गया हूँ, मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो मैं सरप्राइज हो गई, बोला अरे वाह। बट हाँ ठीक है ना, हमारे देखो, जनाब मेरा- माशाल्लाह इतने हैंडसम सबको- लगते हैं तो टाइम तो बनता है। सबको पता है कि मेरा ज़्यादा वक्त जाता है बाल बनाने हाँ। में, है ना, तो उसमें वक्त लग जाता है। लास्ट क्वेश्चन, आपकी विदाई की अगर मैं बात करूं तो तब कितना डिफिकल्ट था, सबा को विदा करने में तब डिफिकल्टी कितनी, और आपसे जब दीपिका घर आ रही थी, आपके घर आ रही थी, तब आप कितना मोमेंट एंजॉय कर रहे थे, और जब सबा जा रही थी तो आपको कितना डिफिकल्ट लगा था? फॉर मी सबा को विदा करना सबसे वाज ज़्यादा वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि क्या था ना कि, वेरी डिफिकल्ट, वेरी हम लोग शादी से पहले एक ही सोसाइटी में रहा करते थे, जैसे कि आप सबको पता है कि ऊपर नीचे हम लोग रहा करते थे, बट सबा को अपने घर से दूर करना, एक दूसरे शहर में भेजना, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ इमोशनल था कि एक कभी कभी तो ऐसा भी लग रहा था एक पल के लिए कि यार रोक लूँ मैं इसको कि सनी से बोलूँगा खालिद चलो तुम चलो मेरे साथ, लेकिन नहीं, ये दुनिया का दस्तूर है। मतलब मैंने अभी तक उस दिन के बाद मैंने किसी का निकाह का व्लॉग नहीं देखा है, बिकॉज आई जस्ट कांट सी दैट, सो इट्स या मैंने भी अपना ब्लॉग डाला तो, लेकिन वेरी वेरी गुड, हाय कम प्लीज गेट योरसेल्फ, कम मैंने भी ब्लॉग डाला वो, लेकिन एक बार जब मैंने देखा अपलोड करने से पहले, दोबारा मैंने भी उसको नहीं देखा है, और इनफैक्ट मैं अंकित दीपिका लोग से भी बोल रहा था कि मत दिखाना घर वालों को, क्योंकि जब वो देख रहे हैं ना, हाँ। तो तब तक वो उतना ही पापा तो बहुत Yes. ज़्यादा इमोशनल हैं चीज़ों को लेके, तो उनसे तो बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं हम। बट आई एम श्योर हर घर में यही हाल होता होगा। हाँ definitely. चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू फोटो कर लेते हैं हाँ। इसको फोटो नहीं थोड़ा सा पीछे गाइस, पीछे पीछे इधर का थोड़ा थैंक यू। अरे जमीन भाई क्या बात कर रहे हैं? विजुअल चाहिए। आइए। थैंक यू।
Excuse me, both of you, आपके लेफ्ट में both of you. अरे मेरे से कितना आगे यार हो गया? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ से स्टार्ट अरे हाँ. समझिए. Excuse me मैम, सर थोड़ा ऐसा टर्न हो जाएगा. भाई थोड़ा ऐसा टर्न हो जाएगा. थोड़ा आगे आइए ना मैम. और कितना? भाई एक सेकंड रुको यार, एक फोटो मार खा रहा हूँ मैं. यहाँ पे ले ले. Okay, visuals. Okay. अरे चुप रहो यार, एक सेकंड शांति. एक सेकंड. विजुअल्स हुए? हाँ रुको. एक जन थोड़ा पीछे हो जाओ. ये मेरे नाम से है ना. यहाँ पे चलो बाइट कर लेते भाई. एक सेकंड. चलिए बाइट कर लेते. आइए सर. तो आरती जी बाइट कर लेते. धीरे धीरे रुक जाना प्लीज. अरे सुनना भाई, एक सेकंड उधर आ जाइए, बाइट्स कर लेते हैं. आ जाओ बाइट्स करवा के पीछे हो जाओ. ओके एक सेकंड बस. रोल है गाइस. ओके फर्स्टली कांग्रेचुलेशन. थोड़ा सा पीछे जाओ भाई, थोड़ा सा पीछे हो जाओ. आप लोग वैसे. पीछे आ जाओ. ओके डन. लाइट बंद कर. एक एक करके पूछो. ऐसे इधर एक ही जगह बस सामने सेंटर वहाँ देख के जवाब दो. सवाल कहीं से भी आएगा. इतना सबसे पहले तो हमेशा की तरह नर्वस फील हो रहा है. आप लोग इतने सारे हो, लेकिन आप सब लोग आए उसके लिए बहुत सारा थैंक यू. और रिसेप्शन जो है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हम इतना ज़्यादा खुल के नहीं इन्जॉय कर पाए क्योंकि इतने सारे लोग अभी मिलने आ रहे हैं. सबसे मिल रहे हैं, उसके बाद अभी हम घूमेंगे. लेकिन जो डेकोरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और भाई भाभी ने और आरती ने सारे लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया और मेहनत करी, तो सब अच्छे से हो गया. अच्छा जी, आप ऐसे तो आए होंगे मुंबई, लेकिन आज हाँ, आज सबके सामने आया हूँ. थैंक यू. आपको जीजा ही समझता है एंड हम आपका एज जीजा वेलकम कर रहे हैं. ये एक्सपीरियंस आपका कैसा है? बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिला है माशाल्लाह से. कितने अच्छे से बिल्कुल सीख गए तो. लेकिन ये सारी चीज़ें कितनी अलग है आपके लिए, क्योंकि ना सबा को हम ब्लॉग्स वगैरह बनाते देखते हैं. आपके लिए कितना अलग है? पहले अलग था, लेकिन अभी मुझे सब नॉर्मल लगता है. हाँ, आदत हो गई है मुझे अभी. स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा शायद था, और लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है. तो वो सोचता है कि सबा को मैं इतना सब ऐसा ना फील हो कि मुझे आता नहीं है कुछ, तो वो 200% देता है. एंड पहले दिन तो सबा के जहान में आपने सबका स्वागत नहीं किया था. अभी कर दिया है. नहीं, ऐसे ही बस मेरा दिमाग कैसे हो गया तो मैंने कहा नहीं है किसी के स्वागत. थोड़ा सा फनी है, तो वैसे ह्यूमर उसका बीच बीच में चलता रहता है. तो वेल सबा, कैसा है आपका ये शादी के बाद वाला एक्सपीरियंस? ससुराल में कैसा लग रहा है आपको? कितना अलग लग रहा है? फैमिली को कितना मिस कर रही है? इसके बारे में. फैमिली को देखिए बहुत ज़्यादा हमेशा मिस करते हैं. हमेशा इतना ज़्यादा क्लोज हूँ ना सबसे, अम्मी पापा रिजा रेहान भाई भाभी सबसे. तो फैमिली को तो मिस करते ही है, लेकिन ससुराल में बहुत ज़्यादा प्यार और अपनापन मिल रहा है. इतना मैंने नहीं सोचा था. सबको पता है कि कैसे कैसा सिचुएशन, अपनी स्टोरी मैंने सबको बताई थी, लेकिन सच में इतना ज़्यादा सपोर्टिव अगर पार्टनर हो, फिर उसके अम्मी पापा सारे लोग, तो बहुत ऐसा बहुत खुशी रहती है. थैंक यू. खुश रहती है. हाँ. और मैम आप क्या कहना चाहोगे? दीपिका मैम हो, शोएब सर ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है. क्या कहना चाहोगे उसको लेके? उन्होंने पूरी फंक्शन पूरी तरह से उसके लिए जितनी भी वर्ड्स में नहीं आप कह सकते, उन्होंने इतना ज़्यादा किया है कि जैसे मैंने बोला भी था भाभी को कि कोई अपने बच्चे को जिस तरह करता है, इस तरह भाभी ने
हर एक छोटी छोटी चीज़ें की है कि सबा को ये पसंद है, ऐसा पसंद है। और सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के एक इंसान के लिए सोचना कि किसको क्या, मतलब मैं बार बार ही कहती हूँ, बहुत बड़ी बात है, इंसान खुद रेडी होकर बैठ जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहंदी भी नहीं लगवाई, खुद रेडी भी नहीं हो पाई हैं, अपने कपड़े भी प्रॉपर नहीं बना पाई हैं। उन्होंने हर एक अपना पूरा 2 महीने हम लोगों के लिए लगा दिए, दिन रात। तो भाभी जैसे इंसान कोई नहीं हो सकता है और कोई चाह के भी इतना नहीं कर सकता है, तो उसका वर्ड्स में थैंक यू भी नहीं कहा जा सकता है। वो एक अलग है, वो उन जैसा कोई नहीं हो सकता। मम्मी भी काफ़ी इमोशनल हुई है, क्या कहना चाहिए? मम्मी पापा काफ़ी इमोशनल। अम्मी तो मेरी दोस्त की तरह है, तो उनका और मेरा रिश्ता ऐसा है कि हम लोग ये जानता है कि कैसे एक एक चीज़, सुबह की चाय से लेके रात में सोने भी नहीं मैंने जाने देती, मेरा बस चले तो मेरे पास ही रहो। तो वो बहुत ज़्यादा मिस करती है, लेकिन वो मुझे खुश देख के खुश भी है। आप लोगों का क्या इरादा है, कहाँ सेटल होने के बाद? वो अभी डिसाइड करेंगे। वो अभी हम ऐसे चलते जा रहे हैं फ्लो के साथ। आपके लुक के बारे में, आप दोनों के लुक के बारे में लुक आपको पता है, भाभी हर चीज़ डिसाइड करती है, लेकिन हम लोगों से पूछ के डिसाइड करके, तो भाभी ने ये मेरा डिज़ाइन किया, ये तो उनका मान्यवर से लिया है, लेकिन भाई भाभी की पसंद का है। और लुक आप बताइए कैसा लगता है? ओके सबा, लास्ट क्वेश्चन जाते जाते ये जानना चाहिए, जैसे आपने कहा कि मम्मी काफ़ी इमोशनल, आप चाय से लेके हर चीज़, वैसे ही शोएब भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना? भाई ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बताती हूँ कि दिन भर में 3 बार वीडियो कॉल करते हैं। भाई का ये साइड मैंने कभी नहीं देखा था किसी के लिए भी। तो हमेशा मैं कुछ भी कर रही होती हूँ, तो जबकि जैसे भाई सेट पे भी जाते हैं, वो उनकी वीडियो कॉल की आदत ही नहीं है किसी को, लेकिन मुझे मेरे फ़ोन पे उनके मिस कॉल पड़े होते हैं। इतने बिजी होने के बाद भी, सेट पे रहने के बाद भी पूछते हैं ठीक हो। अगर ये मुझे घुमाने लेके जा रहा तो इतना खुश होते हैं कि चलो अच्छा तुम घूम रही हो। तो भाई जी, ऑब्वियसली आप उनको जानते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से शोएब जानते हैं, तो क्या कुछ एडवाइस आपको शोएब ने दी है उनके रिलेटेड? भाई ने कुछ समझाया? भाई ने बस यही कहा कि उसको अच्छे से ख्याल रखो, उसको प्यार करो और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अभी टाइम बताएं। मत करो शूट यार, मत करो। अरे यार ना, ये गलत है भाई, कोई शूट मत करो। क्यों कर रहे हो शूट तुम लोग? बोल दीजिए। अच्छा तुम्हें वापस ले लो अपने शब्द। ओके, थैंक यू। आज आपने हमारे मुंह से बहुत सुना है रिंकू। दैट इज रिंकू, आवर रॉक स्टार फॉर केक्स। आई थिंक देयर इज नोबडी बेटर देन यू, ऑनेस्टली। सो ऑब्वियसली सबा की रिसेप्शन का केक और कौन बनाता, ये तो आप भी गेस कर लेंगे। तो डेफिनेटली तो ये आ गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल केक बनाया है, जो आप बाद में देखेंगे। चलिए दुर्गा जी, चलिए। बस प्लीज। चलो आ जाओ। अरे मैम ने प्लीज बोल दिया, आपको छोड़ दो। चलो शीतल लेके आ रही है। हाँ शीतल लेके आ रही है। ओके, प्लीज। भाई रुक जाइए, भाई थोड़ा रुक के विजुअल ले लेते, फिर आप चले जाइए। हाँ मतलब आप चले जाइए, बस हम लोग थोड़ा इसका विजुअल्स लेके फिर आप पीछे लेना कैमरा। ये पार्टी, अरे जूम है, पार्टी मांगे ना बस। इधर भाई वेट पीछे जाओ ना थोड़ा सर। हाँ बस। वेट रुको ना, अभी आ रहा हूँ। अभी आएगा 12 को भाई। बहुत शुक्रिया। अभी तो मेरे को 5 मिनट में। हाँ अभी आ गया। पार्टी आ जा भाई। देखो पीछे पोडियम रखा है, संभालना भाई। 5 मिनट। ओके हमें देखने दीजिए। एंजॉय कीजिए। कॉस्ट्यूम के बारे में, आई लाइक व्हाइट, सो आई एम वेरी व्हाइट।
और ये जो मैंने पहना ये मेरी मॉम का है। मैम आप बताइए आई लाइक वाइट, तो आज चांद वाला सफेद आज मैंने पहना। ओके चलो विजुअल करते मैम। अरे अभी क्या कर रहे हैं? अरे सर के साथ करते हैं दीपिका जी और उनके शोएब भाई के साथ। मोबाइल पीछे ले बिलाल, मोबाइल अरे बिलाल पीछे ले ना मोबाइल। आ जाओ आ जाइए प्लीज आइए मैडम आइए। भाई कौन सी लाइट थी? ये डिस्को लाइट है। रुक जाओ ये सही है भाई या तो धीमा कर दे या तो बंद कर दे। आइए कम आइए मैम। मैडम मैडम आइए आइए आइए। अरे यार अरे बोलो ना। अरे मैं भी बोलता हूँ। मैडम फोटो मेरे को भी आता है ये। चल चलेगा, कोई सोलो बाइट नहीं करना। पहले जनता कर दो, एक अंदर जाके मिलो, एंजॉय करो। हाँ। दिन मिलता है यार। मीडिया जनता ही होगी। आइए आ जाइए आ जाइए नहीं कट आइए। हाँ जी प्लीज वॉच आउट ना, नीचे केक गिरा है। वो तो वेरी लाइट। थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन सबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इब्राहिम फैमिली। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और मैंने तो एक्चुअली शोएब ने मुझे वीडियो में दिखाई थी जिसमें उनके मॉम डैड बहुत रो रहे थे, शोएब बहुत रो रहे थे। तो मैं बस यही कहूँगी कि अभी फैमिली को बहुत हिम्मत चाहिए। तो आई होप शोएब उन लोग का वो हिम्मत बनाए रखे और सबा की एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। तो बस प्यार भरी निकाले वो ज़िंदगी, जैसे शोएब हमेशा कहते हैं खुश रहिए प्यार बांटिए। तो वो बस खुश रहेगी, प्यार बांटेगी तो सब आगे इजीली हो जाएगा। हाँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और वो खुद भी कह रहे थे कि मतलब मैं इतना लेट जा रहा हूँ और दीपिका अकेली सब कुछ मैनेज कर रही है, पूरी फैमिली है। फिर वहाँ जाके भी आधा टाइम तो आई थिंक काम में ही निकला होगा, बट बहुत अच्छे से उन्होंने सब मैनेज किया। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि है ना डॉली, बहुत अच्छे से मैनेज किया, शूट भी और शादी भी और अब रिसेप्शन भी। तो हैट्स ऑफ टू यू। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, दीपिका ने मोस्टली ये सब कुछ मैनेज किया। Yes, right, हाँ। वो सब कुछ है, जितना भी अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा है, दीपिका के एफर्ट्स के लिए क्या कहना है? एक अच्छे लाइफ पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जैसे शोएब के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है दीपिका के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है शोएब। तो दोनों ने साथ में मिलके काफ़ी अच्छे से सब कुछ मैनेज एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो बस यही कहना चाहूँगी कि आगे भी ये चीज़ बनी रहे और सब अच्छे से मिले। थैंक यू गाइस। आ जाओ सिमरन। अच्छा एक सेकंड, साथ में तीनों की फोटोज और वीडियोस हो जाए। एक सेकंड यार, फैजान प्लीज अंदर जाने दो प्लीज। हाँ मैडम इधर आ जाइए साथ में। इधर देखिए इधर देखिए सब लोग यहाँ पे। एक्सक्यूज मी। डन। थैंक यू दादा। मैम सामने देखिए सर। मैम इधर। हाँ यहाँ पर एक कैमरा। इधर टर्न होती है। थोड़ा ये साइड आइए, ये साइड में, ये साइड हमको नहीं मिला। हाँ ये साइड में। बस सिंगल लाइन बंद कर। पूरा लाइन कर। थोड़ा सा पीछे आ जाओ। डन दादा। मैम आप इस तरफ। हाँ और ये अमरनाथ तत्तर यहाँ पे ये सब चैनल वाले यहाँ पे यहाँ से यहाँ यहाँ पे चैनल वाले। न्यूली वेडिंग कपल के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, सो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ।
एंड बाकी प्रिपरेशन के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मैंने देखा नहीं है, मुझे अंदर जाने के बाद पता चलेगा। हाँ जी, डन। आराम से वॉकिंग नहीं, प्लीज प्लीज दादा, वो नहीं चल पाएंगे और पीछे भी कोई गिरेगा, मैं ऑलरेडी गिर गई। हाँ, मैं आप बाजू हट जाइए, आप पहले से लगा। मैम आपको लगा हुआ है पहले से। दादा प्लीज, चलो चलो पीछे चलो भाई, सुनो उसका पैर लगा। वॉकिंग छोड़ लेना, वॉकिंग। अजीम प्लीज चलो चलो पीछे। कोई आया देखो, कोई आया प्लीज, मुझे पता है आप लोग नहीं होने दो। उनका पैर में लगा हुआ है, चलो वो आगे ये समझो मैडम, आपके लिए तो रुकिए मैडम, हम आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप आगे अंदर तक पहुंचे। जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक। अरे चलो भाई पीछे चलो, वॉकिंग तो करो थोड़ा फटाफट आ जाओ। हाँ आ जाओ, आराम से आराम से चलो। कोई शॉट नहीं बन पाएगा, प्लीज कोई शॉट नहीं बन पाएगा, रिक्वेस्ट। अच्छा एक बार जाने दो थोड़ा सा आगे जाइए, बस बस यहाँ से शुरू करते हैं। भाई यहाँ पे देखो। भाई जरा दूर दूर जरा साथ में यहाँ पर देखिए। हाँ भाई लो लो। थैंक यू। हो गया ना, हटियो कर दो। और ये अभी ऐसा ही। और मैं यहाँ पे और ये वैसे बंद हो गया। भाई लाइट और देखो पार्टी साइड। हाँ ना, इस साइड हो गई। भाई यहाँ पे भाई इधर थैंक यू। ओके, राइट्स कर ले, जनता जनता आ जाओ। नहीं साथ में, अरे साथ में ओके ओके, ही इज बिजी, लेट्स गो, कम ऑन। चलो ना, कम कम। थैंक यू। सेंटर लुक, हाँ सवाल पहले सुन लेते हैं। तो ऑफ कोर्स शादी का माहौल है, बहुत अच्छा लगता है कि जब दो लोग अपनी मर्ज़ी से, फैमिली के रज़ामंदी के साथ, सबका प्यार पाते हुए एक साथ आते हैं, उनकी शादी होती है। और इंडिया में तो ऑफ कोर्स शादियों को बहुत बड़ा माना जाता है। इट्स लाइक टू फैमिलीज़ कमिंग टुगेदर। सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मुझे ख़ास तौर पे बचपन से ही शादियों में जाने का बड़ा शौक़ है। सो आई लाइक इट दैट पीपल आर ऑल हैप्पी इन अ वेडिंग एंड वी जस्ट हियर टू गिव आवर विशेस। थैंक यू। उन लोगों के लिए जो नए बंधन में बंधे हो, तो उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहिए? हम भी नए ही बंधे हैं, हमें अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, अभी होने वाले हैं 2 साल। लेकिन आई थिंक सबकी अपनी एक जर्नी होती है। कोई एडवाइस ऐसा नहीं है जो मैं सोचती हूँ कि इज़ यूनिवर्सल, एक्सेप्ट वन कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड मोर देन हस्बैंड वाइफ यू शुड बी फ्रेंड्स। आपकी मेमोरीज कितनी ताज़ा होने वाली, फ्रेश होने वाली है? 2 साल हो गए हैं आज रिसेप्शन पर आइए। आपका भी रिसेप्शन कुछ इसी तरीके से था और आपने बहुत इंजॉय किया था आपकी शादी में। मेरा रिसेप्शन एक्चुअली लॉकडाउन के बस हम बाहर ही निकले थे, तो इट वाज अ मच मोर इंटीमेट अफेयर। तो उसका एक अलग मज़ा था, इसका एक अलग मज़ा है। तो यादें तो ऑफ कोर्स हर शादी में ताज़ा हो जाती हैं। तो आज मेरी यादों की बात नहीं करते, आज उनकी यादें हैं, तो लेट देम मेक द मेमोरीज। शी इज़ अ लवली पर्सन एंड शोएब एंड दीपिका बोथ मेक अ ग्रेट कपल। तो बहुत प्यार से उन्होंने इनवाइट किया है, तो वी हैड टू कम। थैंक यू सो मच। इट्स मृणालिनी राव, जस्ट इन केस यू वांट द आउटफिट। He's busy on his phone.
वेट मैम बेटा, मैं अभी आ गया, मैं अभी आया। मैम लेफ्ट में। मैम सोलो मैम एक सोलो दो ना मैडम। आपका साबुन स्लो है। आप अलग अलग कलर का सबको थैंक यू। जीवन बहुत ही सुखी रहे, अच्छा रहे और बहुत प्यारी बच्ची है। शी शुड बी हैप्पी एंड स्माइलिंग एवर। यही कहना चाहेंगे कि सबा बहुत प्यारी बच्ची है, हमारे लिए बहुत स्पेशल है और आज उसके रिसेप्शन में आए हैं। उसकी शादी हो चुकी है, ये विश्वास ही नहीं होगा कि लड़कियाँ बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई विश हर ऑल द बेस्ट, ऑल द हैप्पीनेस इन हर लाइफ। बस यही कहना चाहेंगे कि बच्चियों को हम सिर्फ हैप्पीनेस ही विश कर सकते हैं। दोनों के एक्सपीरियंस से क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगी न्यूली मैरिड हमारी शादियाँ वक्त बहुत बदल चुका है, लेकिन एक चीज़ शायद नहीं बदली, वो यही है कि अपने ससुराल वालों की रिस्पेक्ट करें और उनकी रिस्पेक्ट को अर्न करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो एट द एंड ऑफ द डे प्यार और रिस्पेक्ट, यही चीज़ मायने रखती है। ससुराल सिमर का सीज़न 1 7 साल चला, 2068 एपिसोड्स उसके हुए और आज मेरे लिए हमारे लिए एक डबल सेलिब्रेशन है, क्योंकि आज ससुराल सिमर का सीज़न 2 के 500 एपिसोड भी पूरे हुए। सो इट्स हैप्पी डे फॉर मी। थैंक यू। अंदर जाके कितनी कुछ मस्ती करने वाले हैं वो भी बता दीजिए। हाँ, मैं बहुत मस्ती करने वाली हूँ। सबसे पहले तो सिमर और दीपिका और शोएब से मिलेंगे और सबा से मिलेंगे, उनके हस्बैंड से मिलेंगे, उनके पेरेंट्स से मिलेंगे और बाकी जो हमारे जो दोस्त जो मिल नहीं पाते शूटिंग की, जैसे उन सब से मिलेंगे, जैसे आज मैं इनसे मिली मेरी बहन से। और क्या बोलते हैं, और मुझे बड़ी भूख लगी क्योंकि मैंने आज यहाँ खाने के चक्कर में सुबह से फ्रूट्स खा के रखा हुआ था। आई विल गो एंड ईट शादी का खाना। थैंक यू मैम। लेफ्ट में जाए। अरे विजुअल तो मार देना तुम्ही। थैंक यू मैम। सामने देखिएगा। एक पहले जनता हो जाए। एक मिनट। डन। जनता बाइट्स पहले आप लोग सर आ जाइए। थैंक यू। चलो रोड सी आप सबसे पहले तो ये
जानना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं हम। और एक बड़ा रिसेप्शन इस इवनिंग के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे, एक न्यूली मैरिड कपल्स के बारे में क्या कुछ बोलना? सबसे पहले तो सबा और खालिद को हम दोनों का बहुत बहुत बेस्ट विशेस, और ये चाहेंगे जितनी अच्छी शादी हुई है बस उतनी ही अच्छी तरह से ये ज़िंदगी निकालें और बहुत अच्छी इनकी लाइफ चले। मेरे पास ज़रा वर्ड्स शॉर्ट पड़ जाते हैं, आई थिंक अविनाश ज़्यादा बेटर बता पाएगा आपको। नहीं, हम जब भी किसी न्यूली वेड कपल के बारे में सुनते हैं या जानते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम खुद दोनों हर रोज़ न्यूली वेड कपल जैसा फील करते हैं। तो ये फीलिंग हम चाहते हैं हमेशा खालिद और सबा की लाइफ में बनी रहे, और उनके जो ये शादी का जो खुशनुमा अवसर है इसको सब लोग अच्छे से एंजॉय करें। बहुत बढ़िया से शादी हुई है, सारे फंक्शंस बहुत अच्छे हुए हैं, हमने उनके सारे वीडियोस देखे हैं, और ऐसे ही उनका रिलेशनशिप परवान चढ़ता रहे और अच्छा बनता रहे। अपने एक्सपीरियंस से क्या कुछ उन्हें एडवाइस देना चाहेंगे, विशेष देना चाहेंगे? देखो, हर कपल का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, हम एडवाइस करने वाले कौन होते हैं। बस हम लोग ये सोचते हैं कि कपल की ज़िंदगी मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए कि एक दोस्त की तरह हो, और जब आप दोस्त बन जाते हो ना तो एक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है और आप एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हो। तो वो बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कपल का अच्छा दोस्त होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोर देन हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई थिंक एक दूसरे के फ्रेंड बन जाओ, ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाएगी। आप भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, कितना टाइम लगा है? नहीं, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो खैर, ये तो ऐसे ही बोल रहे हो चढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम लगा है, हाँ, साड़ी पहनने में टाइम लगता है थोड़ा। भाई टाइम लगता है ज़्यादा? बहुत, 3.5 घंटे। नहीं, झूठ बोल रहा है, अरे झूठ बोल रहा है बेबी, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मैम, मैं सच थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक सेकंड रास्ता ब्लॉक नहीं करेंगे, उधर साइड प्लीज। हाँ।